कौशलपुर गांव में रौनक नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी शादी को 1 साल हुआ था। उसकी ननंद उसके घर आने वाली थी। वो अपनी ननंद से पहली बार मिल रही थी क्योंकि उसकी ननंद शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि उसका घर कनाडा में था। रौनक की ननंद दृष्टि पहली बार उसकी शादी के बाद इंडिया आ रही थी। रौनक इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी ननद उसके घर आने वाली है। वो उसके स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी। मम्मी जी बताइए ना, टेस्ट करके कैसा बना है। दृष्टि दीदी को अच्छा तो लगेगा ना ये सब। अरे बेटा, बहुत अच्छा बना है। सुबह से लगी हुई है किचन में। चल अब आजा, बैठ जा, थोड़ा सा आराम कर ले। बस मम्मी जी, दीदी के लिए लस्सी बना दूं और उनके स्वागत के लिए आरती की थाली तैयार कर दूं। दृष्टि तो खुश हो जाएगी ये सब देखकर कि उसकी भाभी ने उसके लिए इतनी सारी तैयारियां की है। जीती रहे बेटा। तैयारियां क्यों ना करूं मम्मी जी, आखिर इकलौती ननंद है मेरी और मैं भी तो उनसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं उनको पसंद तो आ जाऊंगी ना मम्मी जी। अरे बेटा, तो इतनी सुंदर है, तू आखिर किसको पसंद नहीं आएगी। तो चिंता मत कर, दृष्टि को तू बहुत पसंद आएगी। विवेक अपनी बहन दृष्टि को एयरपोर्ट से लेकर घर की तरफ आता है। विवेक और दृष्टि घर पहुंच जाते हैं। कितनी गर्मी है इंडिया में, बाप रे, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। चलो जल्दी से अंदर एसी में बैठते हैं। 1 मिनट दीदी, बस मैं आपके लिए आरती की थाली ले आती हूँ। अरे रौनक, अभी आरती वारती क्या होता है। ये सब ओल्ड फैशन हो चुका है। हम जैसे मॉडर्न लोग ये नहीं करते। पर दीदी, अतिथि की आरती उतारना तो भारतीय संस्कृति है हमारी। ये सब हम कैसे भूल सकते हैं। आरती उतारने के बाद सब घर के अंदर आ जाते हैं। दीदी, ये आपके स्वागत के लिए मैंने फूलों का गुलदस्ता तैयार किया है। दृष्टि बेटा, ये सब तैयारियां तेरी भाभी ने अपने हाथों से की है, तुझे पता है। वह सब तो ठीक है माँ, पर रोजेज रोजेज कौन देता है आजकल। इनका फैशन आउट हो चुका है। अरे दृष्टि, एक तो तेरे लिए रौनक ने इतनी मेहनत की है और तू है कि सब चीजों में कमियां निकाल रही है। ओ प्लीज मॉम, ये सब ओल्ड हो चुका है और अब मैं पहले वाली दृष्टि नहीं रही। सब कुछ चेंज हो चुका है, तो आप भी बदल जाइए। वो सब छोड़िए दीदी, सबसे पहले आप खाना खा लीजिए। मैंने आपकी पसंद का सब खाना बनाया है। जब डाइनिंग टेबल पर रौनक सबको खाना परोसती है तो रौनक को तो चाव होता है कि उसने अपनी ननद के लिए इतना सब कुछ बनाया है उसकी पसंद का। पर वो सब खाना देखकर उसकी ननद का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। लगता है बहुत पसंद आया है दृष्टि को ये सब खाना, तभी तो खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही है। इतना ऑयली और स्पाइसी खाना मैं नहीं खाऊंगी ये सब। अरे अब तुझे क्या हो गया, बचपन में तो ये सब तेरा फेवरेट हुआ करता था। हम दोनों मिलकर सब खा जाया करते थे। अब मैं वो बचपन वाली नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ और मैं ये सब नहीं खाऊंगी। दीदी, ये सब मैंने आपकी पसंद से ही बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार खा के तो देखिए। नो वे, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। तुम मेरे लिए सिंपल सैंडविच और सैलेड बना दो। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। बाकी तुमको देख के लगता नहीं तुम्हें देसी छोले भटूरे के अलावा भी कुछ आता होगा। रौनक का देसी अंदाज दृष्टि को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी रौनक अपनी ननद का दिल जीतने में लगी हुई थी। फिर एक दिन रौनक, विवेक और दृष्टि तीनों हॉल में एक साथ थे। भाभी, आप ये सब क्या पहन के रखती है, साड़ी। कितनी आउट फैशन हो चुकी है ये सब। आपको पहनने की सेंस नहीं है क्या। क्या हुआ पर दीदी, इसमें क्या खराबी है, सही तो लग रही है। अरे कुछ ढंग का पहन लेती, कोई मॉडर्न सा, कोई जीन्स या फिर कोई ड्रेस। कितनी आउट फैशन लग रही है ये तुम्हारी साड़ी। पर दीदी, मुझे ये पसंद है, कितनी सुंदर तो है ये साड़ी और मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। ओह माय गॉड, तुम कितनी ओल्ड फैशन हो। लोगों को देखो कितने आगे बढ़ गई हैं आजकल। तुम आजकल की जनरेशन की लड़की हो, क्या देसी बनकर रहती हो। दृष्टि अपनी भाभी रोंदो को हर बात पे टोकती थी और वो उसको मॉडर्न बनने के लिए ज्ञान देती रहती थी, पर रौनक पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था।
फिर एक दिन, देखो भाभी, आज मेरी ननद आ रही है मुझसे मिलने, और वो कनाडा से आ रही है। वो बहुत हाई फाई है, तो उनके सामने थोड़ा वेल बिहेव करना, ये देसी स्टाइल मत दिखाना अपना। तभी दृष्टि की ननद आ जाती है। अरे रौनक, तुम यहाँ? अरे टीना, तुम? मुझे नहीं पता था तुम मेरी ननद की ही ननद हो। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जानते हैं भाभी, हम तो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। हम दोनों कॉलेज में एक ही साथ थे। पर तुमने तो कॉलेज कनाडा से किया है ना? तो आपको नहीं पता? रौनक भी 3 साल कनाडा में ही थी। इंग्लिश से एमए की है उसने वहां से। और हम सब वहां पर विदेशी कपड़े पहन के घूमते थे। पर ये अपना इंडियन कल्चर नहीं छोड़ा इसने, और अब भी ये वैसी ही है। हाँ, तो विदेश में रहने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अपना देसी कल्चर छोड़ दें। मुझे हमारे यहाँ का कपड़े और हमारा खाना पीना सब बहुत पसंद है। और वैसे भी देश तो ये हमारा है ना, तो हम अपना कल्चर क्यों छोड़े वहाँ विदेश में जाकर। उन दोनों की बातें सुनकर दृष्टि बहुत शर्मिंदा हो गई थी, और उसे समझ आ गया था। अपनी ननद के जाने के बाद दृष्टि, भाभी मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि अपना देश ही अपना होता है। कोई कहीं भी चला जाए, पर अपना खाना पीना, अपना कल्चर और अपना पहनावा नहीं छोड़ना चाहिए। रौनक अपनी नंद को माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है।